प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी हम सब हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय नागरिक भी इस त्योहार को पूरी आस्था और हर्षोल्लास से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा, तो कभी बन जाते हैं राधा के माधव। श्री कृष्ण ने अपने इस मानव अवतार के संपूर्ण जीवन में तमाम लीलाएं रची और अपनी हर लीला से अपने भक्तों का मन मोह लिया। प्रिय भक्तजनों, आज आपको उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा और भारत में जन्माष्टमी के त्योहार के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा का रसपान सच्चे मन से करने के बाद कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस संसार को पापियों के अत्याचारों से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से दुनिया को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना कि एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें यह भी सीख मिल जाती है कि राज्य सत्ता के मोहमाया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी, और न ही फिर उसका काल कभी जन्म लेगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तुम देवकी को मत मारो। कंस को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा, और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा, फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वो ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय दूर नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था।
जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है, वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का, गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों का, राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय।